हे गाइस, तो स्वागत है इस वाली वीडियो में। और मैं बता देता हूँ इस वीडियो का टाइटल क्या है। मैंने अभी सेकंड सर्विस में 7 जुलाई को सेकंड सर्विस के लिए अपनी गाड़ी दी थी। और मैंने देखे गया था, मैं उसे 12 बजे के करीब रिसीव मैंने 7 बजे की थी। उसका पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, नहीं देखा तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा। और उसी वीडियो के एंड में मैंने एक पोस्ट क्रेडिट सीन डाला था, मूवीज़ की तरह ऐसे होता है बेसिकली, थोड़ा शो ऑफ करने के लिए कि मेरे को एडिटिंग आती है। तो उस वीडियो में मैंने दिखाया था डैशबोर्ड पे क्या हाल हो रखा था। अगर वो क्लिप मैं दोबारा इस पे ऐड कर दूंगा अभी। और अगर उसमें तुम देखोगे तो डैशबोर्ड पे काफ़ी मतलब मोटे और मतलब गहरे कह सकते हो एक तरीके से स्क्रैचेस थे। अब वो मुझे भी नहीं मालूम वो सर्विस सेंटर वालों ने कैसे मारा। और तो उसका मैं पूरा सीन बता देता हूँ क्या हुआ था। 7 जुलाई को मैंने सर्विस पे दी, शाम को मैंने गाड़ी रिसीव करी एग्जैक्टली 6 बजे। मेरे अभी भी वो टाइम याद है क्योंकि उनका क्लोजिंग टाइम रहता है 6 बजे। और मैं गाड़ी सबमिट करके निकल गया था अपना एग्ज़ाम देने। 7 बजे मैंने गाड़ी रिसीव करी है। उसके बाद रात को मुझे एक पार्टी में जाना था, तो मैं वहाँ गया और मतलब गया वापस आया और गाड़ी रात को खड़ी कर दी। तो वो क्या करते हैं ना, इससे पॉलिश वगैरह पूरी भर के मारते हैं एकदम। जैसे अगर तुमने वो पॉलिश के एक ऐसे बड़ी सी डब्बी सी आती हो देखी हो, तो मेरे ख्याल से एक गाड़ी पे एक लपेट देते हो बड़े अच्छे से। तो वही कर रखा था और उस पोर्शन पे बेसिकली सबसे ज़्यादा पॉलिश लगा हुआ था, मतलब पूरे डैशबोर्ड पे, ताकि वो एक तो अनइवन पॉलिश ना दिखे और वो जो स्क्रैचेस थे वो दिखे ना। अब 6 बजे का टाइम था, बिल्कुल मतलब अंधेरा भी नहीं था प्रॉपर, और प्रॉपर ऐसा भी नहीं था कि वो दिख जाए आराम से। तो उस टाइम मेरे को दिखा नहीं था ये जब मैं सर्विस में रिसीव कर रहा था गाड़ी। फिर मैं सुबह आया, मैंने टिश्यू से ये सारी पॉलिश थी यहाँ पे काफ़ी सारी, इनको मैंने थोड़ा थोड़ा पोंछा। क्योंकि जैसे एक गीला पॉलिश होता है ना, वैसा हो रहा था एकदम, जैसे गीला गीला कपड़ा सा हो। तो मेरे को अच्छा लगता नहीं, मेरे को थोड़ी थोड़ी शाइन अच्छी लगती है बस। तो वही करा मैंने, टिश्यू से इन सबको थोड़ा थोड़ा पोंछा। पार्ट देख रहे हो, इस पे भी थोड़ा मतलब उन्होंने पॉलिश मार रखा था, लेकिन जो मारते हैं जिस कपड़े से वो कपड़ा गंदा था। तो इसको भी मैंने साफ़ किया। तब यहाँ पे मैं साफ़ कर रहा था, तब देखा मैंने कि यहाँ पे ऐसे लंबे लंबे स्क्रैच लगे हुए हैं, जो तुमने अभी पीछे क्लिप में देख ही लिया होगा। मैंने अगले दिन ही मतलब 8 जुलाई को सुबह सुबह एकदम उठा, मैं जैसे साफ़ करके आया ऊपर, तैयार हुआ, वापस सर्विस स्टेशन गया। मैं उनके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर हैं, लक्ष्मी गुप्ता नाम है उनका। तो बेसिकली ऐसा होता है जो टाटा में है। पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। तो जो टाटा में मतलब टाटा से सर्विस कराते हैं अपनी, वेटर दे रहा है, सीएनजी ख़त्म पड़ी है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो जो टाटा से सर्विस कराते हैं रेगुलरली, उन्हें पता हो कि आपका मोबाइल नंबर ऐसे रजिस्टर्ड होता है उसमें एक बार एंट्री में। सर्विस के बाद में या सर्विस के ड्यूरेशन में ही आपके पास एक बहुत बड़ा मैसेज आता है जिसमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर और पेंट एंड बॉडी मैनेजर, मतलब ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के आपके पास नंबर आएंगे। अगर थोड़ा एग्जांपल के लिए चाहिए तो वो पूरा मैं जो मैसेज होता है उसको मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लेके डाल दूँगा। तो उसमें मैंने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर को फ़ोन किया सुबह कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाके उनका जो सीनियर्स थे उनसे बात कीजिए, मैं आपकी कॉल उन तक पोर्ट मतलब अटैच करा रही हूँ। ठीक है, अब मैं गया वहाँ पे, फिर उनसे बात हुई, जिन्होंने जो मेरा सर्विस एडवाइज़र थे नवीन, उनको बुलाया गया। उनकी मतलब गाड़ी ले जाने से पहले ना वो सारी फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, जो स्पेशली उन चीज़ की जिन पे स्क्रैच लगा हुआ है। जैसे अगर मैं तुम्हें अभी दिखाऊं तो अंदर तो कोई ऐसा मेजर स्क्रैच है नहीं मेरी गाड़ी पे, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से चलाता हूँ और बिल्कुल मतलब स्क्रैच तो ना के बराबर ही मैं मारता हूँ। और अगर मैं तुम्हें फिर भी दिखाऊं तो मेरे को सारे स्क्रैच मालूम है कौन से कहाँ लगे हैं और कितने बजे लगे हैं। तो ये देखो, एक स्क्रैच ये लगा हुआ है और एक एक यहाँ पीछे लगा हुआ है ये। तो
ऐसे में वो सारे स्क्रैच पूरे पता है कहाँ पे क्या लगते हैं मेरी गाड़ी पे। इधर का दिखाऊं तो इधर खाली एक ये लगा और एक ये डेंट है बस। और ये तीन और ये वाला, ये तीनों एक साथ लगे थे। और ऐसा कोई मेजर स्क्रैच है नहीं मेरी गाड़ी पे अब, मतलब डेंट ही है वो खाली एक मेजर, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और एक स्क्रैच ही है बस, ये और वो तीनों एक साथ लगे थे ऋषिकेश में। तो मेरे को बाय हार्ट याद है कि मेरे स्क्रैच कहाँ लगे, कब लगे, कैसे लगे। तो गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, बहुत गर्म हो गई है। हाँ हाँ, तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने पहले तो काफ़ी वो करा कि सर नहीं ऐसा हमारी साइड से नहीं हो सकता ये वो। फिर हमने क्रॉस चेक कराया फ़ोटोज़ से। 10 जुलाई की, मतलब नहीं 10 जुलाई नहीं, 8 जुलाई को गया था ना मैं, तो 6 जुलाई की मैं कहीं गया हुआ था। तो मेरी मदर क्या करती है ना, जैसे मदर मोस्टली या तो यहाँ बैठी रहेंगी या पीछे बैठी रहेंगी, तो वो बार बार जैसे शॉर्ट्स वगैरह बनाती है तो उनके उसमें कैप्चर होता है पूरा डैशबोर्ड। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल दिखाऊं तो मैं सेम फुटेज लेके, तो मान लो अगर तुम यहाँ से भी बना रहे हो पैसेंजर सीट से बैठ के ऐसे, तो उसमें आपका ही पूरा कवर होता है एक इतना पार्ट, तो बड़े आराम से कैमरा लेंस में। कुछ 6 जुलाई का वो फुटेज था मेरा, और सुबह का भी था शाम का भी था, 2 बार गया था मैं। तो दो मतलब सुबह का भी था शाम का भी था, तो ऐसा कोई एक्सक्यूज़ बनाने की हाँ 6 जुलाई को नहीं था और 7 जुलाई को मैं गाड़ी लेके गया तो वो लगा दी, क्योंकि 7 जुलाई को गया था तो 7 जुलाई की भी फुटेज थी मेरे पास, तो उसमें भी वो दिखा था कि हाँ वो स्क्रैच है। लेकिन 6 जुलाई की फुटेज में वो नहीं है जो मेरे पास वीडियोस थी। ठीक है, अब उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ से चेक किया जिसमें उन्होंने मतलब गाड़ी ले जाने से पहले जो फ़ोटो क्लिक करते हैं वो सारे स्क्रैच और पूरी बॉडी वगैरह क्रॉस उसके लिए कि बाद में कोई वो ना करे, उसमें भी वो स्क्रैच नहीं दिखा। उसमें भी उन्होंने बहुत राड़ा डाला कि नहीं सर इसमें आपको जूम कर लो आपको पता नहीं चलेगा ये वो। तो फिर वहाँ पे हमको थोड़ा गुस्सा आया, मैंने दिखाया, मैंने कहा भाई तू इसे कितनी भी जूम कर लेना, इसमें 2 मेगापिक्सल से भी फ़ोटो लेगा तू, उसमें एक स्क्रैच तो दिखेगा और बड़े प्यार से दिखेगा, क्योंकि उन्होंने पिक्चर थोड़ा बाहर से ले रखी थी और अंदर की भी थी। तो यहाँ स्क्रैच था एक बड़ा सा, एक यहाँ थे, मतलब मल्टीपल स्क्रैच थे यहाँ। तो जो मेन स्क्रैच था ना वो यहाँ था कि कैमरा भी कैप्चर कर लेगा उसे उतना। ठीक है, वो माने, उन्होंने फिर मेरे को ऑफ़र किया सर आप टेफ्लॉन कोटिंग करा लो, ये करा लो, वो करा लो, या कुछ और आपको चाहिए वो करा दो। मैंने कहा भाई टेफ्लॉन कोटिंग जो भी तुम कह रहे हो, जितनी भी ऑफ़र कर रहे हो मेरे को, ये 2-3 साल में उतर जाएगी गाड़ी से। मतलब तुम सेरेमिक कराओ, टेफ्लॉन कराओ, ये 2-3 साल में उतर जाती है गाड़ी से बड़े आराम से। ज़्यादा मेंटेन कर लो तो बहुत मैक्सिमम जाके 4 साल चलेंगी। लेकिन जो ये डैशबोर्ड है, ये जब तक मैं गाड़ी रखूँगा 10 साल, 11 साल, 15 साल दिल्ली में लाइफ है, 15 साल मान लो, तो वो तब तक मेरे को दिखता रहेगा यहाँ से चलते हुए। और ऐसा नहीं, वो कह रहे थे कि सर नहीं टाइम के साथ जो ये स्क्रैच है ना ये हल्के हो जाएंगे। मैंने कहा भाई पहली बात तो वुल्वरीन के मटेरियल का नहीं बना कि वो हल्का हो जाएगा, वो जैसा है वो आज भी ऐसे ही है, 4 साल बाद भी वैसे ही रहेगा और 40 साल बाद भी वैसे ही रहेगा। तो फिर उन्होंने ठीक है सर हम करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि सर हम पार्ट ऑर्डर कर दे रहे हैं और 1 हफ्ते में आएगा, आप 1 हफ्ते बाद आके लगा जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मेरे को एग्ज़ाम लेने जाना था दोबारा कॉलेज का, तो वहाँ से हमने गेट पास वगैरह बना के हम निकल गए। फिर 3 दिन बाद फ़ोन आता है, एक्चुअली 8 जुलाई 10 जुलाई को मेरे पास फ़ोन आता है कि सर आपका जो पार्ट है आ गया के लगवा लीजिए। एक्चुअली 9 जुलाई की शाम को आता है, 10 को मैं जाता हूँ सुबह एकदम। तो 12 बजे मैं जाता हूँ, गाड़ी देता हूँ। वो बताऊँ टेक्निकली क्या क्या खुला, वे AC वेंट, ये क्लस्टर, ये वाली जो टच स्क्रीन है तुम्हारी, ये पैनल, स्टीयरिंग कॉलम, सब कुछ खुला है, पूरा डैशबोर्ड। क्योंकि अगर तुम थोड़ा टेक फील्ड में हो तो तुम्हें पता होगा ये वाला जो डैशबोर्ड है इस पे ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, मतलब ये एक तरीके का चैसी की तरह काम कर रहा है। इन सारे पैनल्स का जितने भी है, ये वाइट पार्ट, AC वेंट, बटन, टच स्क्रीन और डैशबोर्ड वगैरह सब जो है, ये ग्लव बॉक्स भी, ये सब इस पे माउंट है। तो ये सब खुला मेरा, इसकी फ़ोटो भी तुम देख लोगे जो मैं अभी डाल दूँगा कि कैसी दिख रही थी गाड़ी ये सब खुलने के बाद। जो नया पार्ट है उसकी भी फ़ोटो मैं डाल दूँगा। खुला, बंधा, और जो बांध रहा था भाई उस बंदे को हैट्स ऑफ है, क्योंकि जब मैंने देखा
तो इतने पेच हैं कि तुम खोल दोगे किसी तरह, चलो, लेकिन जब बांधने की बारी आएगी भाई साहब तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इतने पेज, इतने उसके एडजस्टमेंट्स हैं, इतने वो हैं कि एक नॉर्मल बंदा जिसने मान लो पहली बार ऐसी मजाक मजाक में खोल दिया, वो दोबारा उस चीज़ को बांध ही नहीं सकता, और वो एक्सपर्ट ही बांध सकता है खाली। कोई ऐसा भी नहीं है कि मीडियोकर लेवल का कोई मैकेनिक है तो वो बांध देगा, नहीं, एक्सपर्ट लेवल का जो है वही उतनी परफेक्शन के साथ बांध सकता है। अब तुम फोटो देख ली तुमने, कैसी लग रही थी गाड़ी, क्या थी, तो उन्होंने मेरे को रिप्लेस करके दे दिया वो। तो यानी 7 जुलाई से 10 जुलाई 4 दिन मेरे लगे इसमें, बेसिकली 2 दिन ही लगे। 7 जुलाई को मैं गया था, 2 घंटे में उन्होंने ठीक है हम ऑर्डर कर देते हैं प्लेस वगैरह, वो करा। उसके बाद 10 जुलाई को बुला के मुझे ये सारा पार्ट बदलवा दिया। अब देख फिट फिनिश में दोबारा में कोई दिक्कत आई क्या, तो देखो जो उस टाइम थे, तो एक अगर तुम यहाँ देखो, यहाँ पे इतना गैप था, तो ये मैंने सारी फ़ोटो खींच रखी थी उसकी, एक गैप यहाँ आ रहा था, ये वाली जो लाइन दिख रही है यहाँ से ही इधर कुछ येलो कलर का इनका, मतलब या तो क्लिक वाली जो चीज़ होती है वो होगी, वो चमक रही थी, तो वो अब बहुत कम हो गई, वरना वो मतलब इतनी थी कि पीछे बैठा आदमी उस येलो क्लिप को आराम से देख सकता है। और जूम करके दिखाऊं तो थोड़ा अभी भी दिख रही है ये, तो ये अब बहुत कम दिखी है अगर तुम दूर से भी देखो तो, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें सेटल होके बैठ गया है। सेम उधर भी कोई पैनल गैपिंग वाला मेरे को इशू नहीं आया, जैसे पहले था वैसे ही है। और ये मेरे को वापस आके साफ़ करना ही पड़ा था, क्योंकि ये खोला था वहाँ रखा गया, तो घर आके मेरे को एक कॉलिन से दोबारा साफ़ करना पड़ा। बाकी अगर मैं तुम्हें मार के दिखाऊं तो ये देखो सब कुछ इसने फिक्स कर रखा है। अब जो तुम्हें आवाज़ आ रही है वो इसकी आ रही है, देखो पूरा उसने अच्छे फिक्स करके दिया मुझे। तो अब जो लोग कहते हैं कि टाटा की सर्विस अच्छी नहीं है, भाई देखो मेरे पास इंस्टा पे ना, अगर मैं तुम्हें बताऊं, मेरे पास बहुत रील आती हैं गाड़ियों की, क्योंकि अब जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है बेसिकली इंस्टाग्राम आपको वही रिकमेंड करता है, तो मेरे पास बहुत आती है। अभी कल ही आ रही थी मेरे पास कि नेक्सा की एक शोरूम था कोई मेरठ का, उसमें एक बंदे का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो सेम गोज़ विद टाटा की कुछ डीलरशिप हैं, मुट्ठी भर मान लो, जो ख़राब हैं, जिनकी मतलब सर्विस अच्छी नहीं है। लेकिन जो टीयर 1 सिटीज़ में से दिल्ली हो गया, जिस पे मैं कराता हूँ, उसका मैं एड्रेस वगैरह सब नीचे डाल दूँगा, और टीयर 1 सिटीज़ में हो गया, और जो मेरे जानने वाले जिन्होंने पंच या कोई और टाटा की गाड़ी ले रखी है, तो उनका भी ऐसा कोई बुरा एक्सपीरियंस है नहीं कि बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है या कुछ आ रहा है। तो टाटा वालों ने काफ़ी कॉर्पोरेट किया मेरे साथ, इनफैक्ट लंच वगैरह भी प्रोवाइड कराया मुझे, वो कराते हैं वो सबको। तो वो है, मेरा कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। हाँ, पर वो जो 2 दिन का मेंटल एक टेंशन था वो था, क्योंकि भाई गाड़ी में लगे तुमने 10 लाख रुपए खर्च करे हैं किसी गाड़ी में, किसी भी प्रोडक्ट में, तो उसमें अगर हल्की सी भी लगेगी तुम्हें दर्द होगा। वो जो मेंटल टेंशन था वो था। लेकिन उनका जो बिहेवियर था और उनका जो मतलब किसी भी चीज़ पे तुम नाप लो जिस पे तुम कंसिडर करना चाहो, तो वो मेरे साथ अच्छा था। उन्होंने सब कॉर्पोरेट किया और अच्छे से मेरे को बताया, इनफैक्ट मेरे को बुलाया भी कि सर ये आपका नया पार्ट है, ये पुराना पार्ट है, और आप इसको कंफर्म कर लीजिए, इस पर सब ओके है, स्क्रैच वगैरह देख लीजिए। तो वो मैंने पूरा उठा के देखा, पार्ट जो था डैशबोर्ड का ही पूरा, तो सब ओके था। फिर मैंने उसको लगवा दिया। बाद में आने के बाद भी उन्होंने पूरा क्रॉस चेक कराया कि सर आप देख लीजिए कोई पार्ट ऐसा तो नहीं है जो बज रहा हो या ऐसा कुछ हो, तो वो सब उन्होंने दिखाया। और उसके बाद गेट पास वगैरह बना के मैं निकल गया। तो सर्विस अच्छी थी। और बाकी तो मैं अगर सेकंड सर्विस का व्लॉग मतलब वीडियो देखना है तो वो मैंने ऊपर पिन बटन में डाल रखा है। और बस इस व्लॉग में यही था। तो डैशबोर्ड अगर मैं तो ये देखो, ये नया वाला ही डैशबोर्ड है और इस पर ऐसा कोई स्क्रैच है नहीं। एकदम जैसे नई गाड़ी का होता है वो बिल्कुल। और जो वो डैशबोर्ड था वो पूरा जो टाटा जेनुइन एसेसरीज का डब्बा आता है बड़ा, मतलब जिसमें पैक होके आता है बेसिकली, वही था। उस पर बैच नंबर वगैरह मैंने मैच किया, सेम था एकदम। तो हाँ, बस ये वाला व्लॉग यहीं तक। ये सिर्फ इसलिए था कि जो कहते हैं कि टाटा की सर्विस एकदम ही बेकार है, टाटा महिंद्रा की सर्विस, तो ऐसा नहीं है भाई।
कुछ मुट्ठी भर हर उसमें होते हैं। टाटा ले लो, महिंद्रा ले लो, हुंडई ले लो, मारुति ले लो, और भी कोई ब्रांड है वो ले लो, BYD हो गया, वो तो इलेक्ट्रिकल ब्रांड है खाली। और मतलब मर्सिडीज़, ऑडी, कितने भी ब्रांड ले लो, कुछ ना कुछ शोरूम्स ऐसे होते हैं जो बेकार होते हैं बट मोस्टली अच्छे हैं। और अगर आप उनके साथ तरीके से बर्ताव करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छे से रहेंगे। तो बस ये व्लॉग यहीं ख़त्म। अब दिस इज़ अर्पित द राइडर साइनिंग ऑफ विद दिस व्लॉग। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।